दोस्तों, राम मंदिर की इफ्तिताह के मौके पर आखिर वहां पर मौजूद हिंदुओं ने ऐसा क्या सुन लिया कि उनके रोंगटे खड़े हो गए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी तो परेशान हो गए और एक एक से पूछने लगे कि आवाज़ आखिर कहाँ से आ रही है। जहाँ से ये आवाज़ आ रही है, इस आवाज़ को दबा लिया जाए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो है मिरेकल के ऊपर, यानी चमत्कार के ऊपर, यानी खुदा का चमत्कार कहाँ पे हुआ और कैसे हुआ, हमें जानना चाहिए, आपको भी जानना चाहिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में यही जानेंगे कि चमत्कार खुदा ने जो किया था, मिरेकल जो हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, और वो चीज़ हमें जानना भी चाहिए, सबको जानना चाहिए आई थिंक। तो आइए दोस्तों, देखते हैं और वीडियो की जाने बढ़ते हैं। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप इस वक्त मौजूद हैं उर्दू मिरेकल्स पर। दोस्तों, ये खबर जो आजकल गर्दिश में है और हर जगह इस खबर का चर्चा है कि राम मंदिर का इफ्तिताह हो गया है। लेकिन इस इफ्तिताह के मौके पर ऐसा क्या मौजज़ा हुआ कि वहाँ पर मौजूद सारे हिंदू लोगों को सांप सूंघ गया। उन्होंने जो सुना, उन्हें अपनी समातों पर यकीन करना मुश्किल हो रहा था, लेकिन यह हकीकत थी, जो वो सुन रहे थे वो वाकई में हो रहा था। दोस्तों, राम मंदिर की इफ्तिताह के मौके पर आखिर वहाँ पर मौजूद हिंदुओं ने ऐसा क्या सुन लिया कि उनके रोंगटे खड़े हो गए। लेकिन इसके बावजूद भी वो लोग अपने ढीठपन से बाज नहीं आए और जो भी आवाज़ बुलंद हो रही थी उसको दबाने के लिए उन्होंने पुरजोर कोशिश की, और इस कोशिश में नाकाम दिखाई देते थे और इस कदर शर्मिंदा थे कि एक दूसरे से नज़रें नहीं मिला पा रहे थे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी तो परेशान हो गए और एक एक से पूछने लगे कि आवाज़ आखिर कहाँ से आ रही है। जहाँ से ये आवाज़ आ रही है, इस आवाज़ को दबा लिया जाए, वरना हमारा सारा प्लान ख़राब हो जाएगा। नरेंद्र मोदी जैसे कट्टर हिंदू के लिए ये वाक़या बहुत ही दहशतनाक था। ये इतने बड़े मौके पर, जिसके लिए उसने इतने सालों से कोशिश की थी, उसकी सारी मेहनत पर पानी फेरने के लिए ये आवाज़ काफ़ी थी। लेकिन दोस्तों, ये एक मौजज़ा नहीं था। इसके बाद बहुत सारे मुजज़ात वहाँ पर रोनमा होते गए और हम बारी बारी आपके साथ इनका जिक्र करेंगे। ये सबसे पहला मौजज़ा जो हुआ उसे हम आपसे बयान करते चलें, जो वहाँ पर मौजूद लोगों ने देखा और सुना और फिर भी उसे जुटलाने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, जैसे ही नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर का इफ्तिताह किया तो अचानक से फिजा में अल्लाह अकबर की सदाएं गूंज उठी और अजान की आवाज़ आने लगी। तो वो सब हड़बड़ाकर परेशान हो गए और एक दूसरे की तरफ देखने लगे कि आखिर ये क्या हो रहा है। अल्लाह अकबर की सदाएं कहाँ से आ रही हैं, ये अजान की आवाज़ कहाँ से आ रही है। यहाँ पर तो दूर दूर तक कोई मस्जिद नहीं है, इस इलाके में तो दूर दूर तक मुसलमानों का अब गुजर बसर भी नहीं है। नरेंद्र मोदी परेशान हो गया, फ़ौरन से अपने लोगों को बोला कि आखिर ये क्या माजरा है, कहाँ से आवाज़ आ रही है, किसने ये आवाज़ चलाई है, उसको जल्दी बंद कर दो। तो वहाँ पर मौजूद लोगों ने कहा कि हमें नहीं मालूम ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, ना किसी ने कोई टेप रिकॉर्डर चलाया है, ना किसी के मोबाइल से आवाज़ है, ये तो अजीब किस्म की गैबी आवाज़ है, गैब से आ रही है। दोस्तों, नरेंद्र मोदी परेशान हो गया। उसने कहा कि इस आवाज़ को दबा लो, इससे पहले कि लोग इसे सुन लें और हमारे किए कराए पर पानी फिर जाए। तो नरेंद्र मोदी के चेलों ने वहाँ पर ज़ोर ज़ोर से भजन गाने शुरू कर दिए। माइक मंगवाए गए, लाउड स्पीकर मंगवाए गए, इको साउंड सिस्टम मंगवाया गया फ़ौरन से बेशतर, और वहाँ पर नरेंद्र मोदी ने अपनी फजूल बातें शुरू कर दी और भजन गाने शुरू कर दिए ताकि अल्लाह अकबर की सदाओं को दबाया जा सके, अजान की आवाज़ और किसी के गोश गुजार ना हो। नरेंद्र मोदी ने अल्लाह अकबर की सदाओं को गायब करने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। फिर काफ़ी देर बाद जब वो आवाज़ें बंद हुई तो वह खुद हैरान और शशदर हो गया कि आखिर अचानक से ये आवाज़ें कहाँ से बुलंद हो रही थी। उसने तमाम जगह छानबीन करवाई और अपने ख़ास बंदों को कहा कि आखिर ये किसकी हरकत है, किसने अजान की आवाज़ चला दी। तो बहुत ज़्यादा छानबीन के बाद भी मालूम हुआ कि ये आवाज़ कहीं से भी नहीं आ रही थी। इसके बाद तो काफ़ी दिन तक नरेंद्र मोदी की तबीयत ही ख़राब रही और वो खौफज़दा रहा कि आखिर ये सब क्या था, अजान की आवाज़ कहाँ से आ रही थी। वो ये सोचकर परेशान था कि अगर रोज़ाना यहाँ से अजान की आवाज़ें आती रहीं तो लोग हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम में ना दाखिल हो जाएं और नरेंद्र मोदी किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा, क्योंकि उसने ये सारा मंसूबा बनाया था। इसके बाद दोबारा वो राम मंदिर के दौरे पर गया तो एक बार फिर से उसे वहाँ कुछ ऐसा देखने को मिला कि वह सर पकड़ के बैठ गया। नरेंद्र मोदी के वहाँ जाते ही आसमान पर काले बादल छा गए और काले बादलों में उसे कुछ अजीब सा लिखा हुआ दिखाई दिया। हैरान हो गया, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या लिखा है। तो फिर एक बंदे ने कहा कि ये बादलों में अल्लाह का नाम लिखा है। दोस्तों, ये मंजर बहुत अजीब था कि एक मंदिर के ऊपर बादल छाए हैं, ऊपर अल्लाह का नाम लिखा है। तो देख ले मुसलमानों के उन लोगों ने ज़मीन से तो मस्जिद को शहीद कर दिया, लेकिन अब आसमान तक पहुंचकर
ये अल्लाह का नाम कैसे मिटा सकते हैं। उन लोगों की पहुंच तो सिर्फ ज़मीन तक थी और ज़मीन पर ये जितना फसाद फैला सकते थे उन्होंने फैलाया। मस्जिद को शहीद किया, मुसलमानों को शहीद किया, हिंदू मुस्लिम फसादात की शुरुआत कर दी। लेकिन अब ये आसमान तक पहुंचकर उसके बादलों को तो नहीं बदल सकते थे। ये मंजर देखकर नरेंद्र मोदी सबसे मुंह छुपाता हुआ वहां से भाग निकला। उसने कहा कि उसकी तबीयत खराब है, उसका दम घुट रहा है और उसे जल्दी अस्पताल लेके चलो। और उसके साथ ही उसे अस्पताल लेके गए। हालांकि उसको कुछ भी नहीं था, वो बस वहां से निकलना चाहता था क्योंकि वो लोगों से नजरें नहीं मिला पा रहा था। जितना ये लोग इस्लाम को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं उतना ही इस्लाम सुरखरू हो जाता है। जिस जगह को ये लोग राम की जन्मभूमि कहते हैं, यानी कहते हैं कि राम यहाँ पैदा हुए थे, असल में तारीख की किसी किताब में ये बात नहीं लिखी कि यही वो जगह थी जिसे राम की जन्मभूमि कहा जाता है। मुख्तलिफ रवायात और किताबों में मुख्तलिफ जगह का जिक्र है। कोई किसी और जगह का नाम लेता है तो कोई किसी और जगह का। जहाँ पर बाबरी मस्जिद है, इस जगह का कोई खास जिक्र ही है ही नहीं। लेकिन लोगों ने ही दो मुस्लिम फसादात खड़े करने के लिए ये सब प्रोपेगेंडा तरतीब दिया और इसमें काफ़ी हद तक कामयाब भी हो गए। काफ़ी हिंदू खुद सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को अधूरा फैसला और अधूरा इंसाफ कहकर पुकारते हैं। बहुत बड़े हिंदू यूट्यूबर्स ने खुद अपने चैनल में ये इतराफ़ किया है कि मुसलमानों के साथ और बाबरी मस्जिद के साथ इंसाफ नहीं हुआ। और बहुत सारे हिंदू अदाकार और मुअज़्ज़िज़ शख्सियात ऐसी हैं जिन्होंने इस इफ्तिताह में जाने से इनकार कर दिया। हालांकि उन्हें दावतनामा भी मसूल हुआ था, लेकिन उन्होंने कहा कि हम नहीं जाएंगे, हम इस फसाद का हिस्सा नहीं बनेंगे। उन्होंने कहा कि हम हमेशा से चाहते हैं कि सरजमीन में हिंदू और मुस्लिम मिलजुल कर रहें, इनके माबैन कोई फसाद ना हो। लेकिन राम मंदिर को लेकर और बाबरी मस्जिद को शहीद करके बिला वजह का फसाद खड़ा कर दिया गया है। खुद बहुत सारे हिंदू शख्सियात ने कहा कि इस इफ्तिताह की वजह से बहुत सारे मुसलमानों के जज्बात मजरूह हुए हैं, उनके दिल को दुख पहुंचा है, इसलिए वो यहाँ शिरकत नहीं करेंगे। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि इस फसादात की शुरुआत ही अंग्रेज़ों ने की और फिर कुछ मामलात ऐसे हो गए जिस पर जलती पर तेल का काम अंग्रेज़ों ने किया और जिसका नतीजा बाबरी मस्जिद की शहादत और राम मंदिर की तमीर के तौर पर निकला। दोस्तों, अगर तारीख के औराक पलट कर देखा जाए तो मुसलमानों ने हमेशा से हर मज़हब के लोगों और उनकी इबादत गाहों का एहतराम किया है और कभी भी किसी भी मंदिर को डालने की उन्होंने कोशिश नहीं की है। पाकिस्तान में जितने भी कलीसियाएं हैं, जितनी भी मंदिर हैं, गुरुद्वारे हैं, वो सब अपनी जगह पर वैसे ही कायम है और किसी किस्म का कोई फसाद नहीं है। लेकिन हिंदुस्तान में आए दिन कोई ना कोई फसाद खड़ा किया जाता है और मुसलमानों के जज्बात को मजरूह किया जाता है। अगर तो ये जगह वाकई राम की जन्मभूमि होती तो फिर भी कोई वजह बनती थी, लेकिन हकीकत ये है कि ये जगह राम की जन्मभूमि है ही नहीं। किसी भी तारीख की किताब में इसकी तस्दीक मिलती ही नहीं। बहुत सारी तारीखी शख्सियात ने मुख्तलिफ जगहों का जिक्र किया अपनी लिखी हुई किताबों में। खुद हिंदू लोगों ने काफ़ी दूसरी जगहों के नाम लिए राम की जन्मभूमि में, लेकिन जहाँ पर बाबरी मस्जिद तमीर की गई है वहाँ पर कोई भी निशानी नहीं मिलती कि यहाँ पर राम की जन्मभूमि थी। ये सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम के दरमियान फसाद खड़ा करने के लिए प्रोपेगेंडा तरतीब दिया गया है। ये ऐसे लोगों का काम है जो चाहते हैं ज़मीन पर सिर्फ फसादात होते रहें। कुछ शरपसंद अनासिर अपने मकसद में कामयाब हो गए हैं, लेकिन ज़्यादा देर तक कामयाब नहीं रहेंगे। मुसलमानों ने तो इस बात पर सब्र कर लिया है कि मस्जिद को शहीद करके वहाँ पर मंदिर बनाएंगे और मुसलमानों के लिए ये बात बहुत ही अज़ियतनाक है। लेकिन इसके बावजूद मुसलमान हमेशा फसादात से दूर भागते आए हैं और वहाँ वैसे भी नरेंद्र मोदी जैसे इंतहा पसंद हिंदू बैठे हुए हैं और उनकी मौजूदगी में तो मुसलमानों पर हर किस्म का जुल्म मुतवक्को है। बिल्कुल इसी तरह मस्जिद अक्सा पर भी यहूदियों का कब्जा है और वो लोग भी मुसलमानों की दिल आज़ारी से बाज नहीं आ रहे। मस्जिद अक्सा मुसलमानों का किबला अव्वल है और ये बात तारीख की किताबों से साबित है। सारी दुनिया जानती है कि मुसलमानों का किबला अव्वल है और मुसलमानों की अपनी जगह है। लेकिन दोस्तों, हमेशा से ही मुसलमान सारी दुनिया के शरपसंद अनासिरों का टारगेट रहे हैं, लेकिन ये फसादात ज़्यादा देर तक चलने वाले नहीं हैं। इंशाल्लाह मुसलमान दुश्मन की हार होगी, मुसलमानों की जीत होगी। हमेशा से ही अल्लाह ताला ने मुसलमानों को फतह नसीब की है। राम मंदिर अयोध्या की इफ्तिताह से बहुत सारे मुसलमानों के दिल उदास हैं, उनकी दिल आज़ारी हुई है और मस्जिद अक्सा के साथ जो हो रहा है वो भी मुसलमानों की दिल आज़ारी के लिए कम नहीं। बाबरी मस्जिद की शहादत पर तो मुसलमानों ने चुप कर लिया, लेकिन मस्जिद अक्सा तो यहूदियों से मुसलमान और हमास के मुजाहिदीन वापस लेकर ही रहेंगे। इंशाल्लाह ज़रूर लिखिएगा और मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हाँ दोस्तों, ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता के जाए कि ये बात कहाँ तक सही है कि कुछ लोग ऐसे हैं हिंदुस्तान के अंदर और अदर कंट्री के अंदर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो हमेशा यही चाहते हैं कि मुसलमानों के अंदर
اور آپس میں فسادات ہوں، لڑائیاں ہوں۔ ٹھیک اسی طرح ہندوستان کے اندر بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہمیشہ یہی چاہتے ہیں کہ ہندو مسلم میں لڑائی ہو، حالانکہ مسلمان اور ہندو آپس میں مل کر رہنا چاہتے ہیں، آپس میں محبت بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی آپس میں لڑائی ہو جاتی ہے۔ تو دوستو اب کمنٹ سیکشن میں ضرور بتا کے جائے کہ آخر وہ کون لوگ ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ ہندو مسلمان میں ہمیشہ لڑائی ہو۔ تو دیکھا دوستو رام مندر کے اندر دو کرشمہ ہوا جب نریندر مودی جی جب آئے تھے رام مندر کے اندر، اور جب اس کا ادگھاٹن کیا اور جب اس کے اندر انٹر ہونے کے بعد اچانک ایک آواز سنائی دیتی ہے اللہ اکبر کی، جس آواز کو سن کر سارے ہندو بھائی اور مودی جی پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ اس کے بعد اس آواز کو دبانے کی بہت زیادہ کوشش کی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس آواز کو دبا نہیں پایا۔ اور پھر اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد پھر سے مودی جی یہاں پہ آتے ہیں رام مندر میں، اور اس کے بعد پھر سے ایک کرشمہ دیکھتا ہے جو آسمان میں لکھا رہتا ہے اللہ، مطلب عربی میں لکھا ہوتا ہے۔ تو یہ بھی دیکھ کر مودی جی کافی زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو دوستو یہ سب ہو رہے تھے کرشمہ۔ چلیے دوستو بس آج کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ ٹائم پھر ملیں گے کسی اور اچھے ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، اپنا خیال رکھنا، السلام علیکم۔